तो आज मैंने सुबह सुबह उठ के पहले नहा ली थी, और नहाने के बाद जो मेरे कपड़े थे ना, मेरे और सोनी के, तो 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो मैंने साथ के साथ पानी में निकाल, सर्फ से हाथ से निकाल के सुखा दिए। क्योंकि फिर पूरा दिन वेट करते रहते हैं तो फिर शाम बहुत टाइम हो जाता है। और फिर आज शादी वाला घर भी था, तो आज फ्लावर दोज भी था, तो मैंने लगा मंगल वाले दिन फ्लावर दोज था ना, तो मैं एक मुझे मंदिर भी जाना था। तो मेरी बेटी के उठने से पहले तो मैंने ये सब ये किया, लेकिन पीछे पीछे मेरी बेटी भी उठ गई, तो मैं मंदिर जाने के लिए प्रोग्राम बनाया था, वो मेरा कैंसिल हो गया। फिर मैंने उसको ऊपर ही मेरे साथ ऊपर ही आ गई थी वो। तो ये 2-4 कपड़े मैंने धो के सुखाए थे, और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे। नीचे आने के बाद फिर मैंने की कंघी। मैंने सोचा अब तो ये खेल रही है बच्चों के साथ, क्यों ना मैं एक बार मंदिर हो आऊँ, क्योंकि नहाई तो थी मैं मंदिर जाने के लिए इतनी जल्दी सुबह सुबह। और तो मैं जल्दी से ये ऊपर ऊपर कंघी की, और मैं फिर जाती हूँ किचन में, अपना सामान देख लीजिए, सामान है नहीं है। फिर मेरे को जा रहे हैं मंदिर जाने के लिए मेरे को तैयारी करनी है। इधर माता बैक मुझे टू चिल्ला माय रहा ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज शुरुआत की है मैंने सुबह उठ के मंदिर से। तो आज है फ्लावर दोज। तो आपको फ्लावर दोज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये फ्लावर दोज क्या होता है, वो यही कहते हैं, मैंने तो इतना ही सुना है कि सुहागन स्त्री होती है, हाथों में मेहंदी और अच्छे से रेडी होकर रहती हैं, और जो कुआरी लड़की होती हैं वो घर घर आके फूल बिखेर के जाती है। मेरे ससुराल में तो यही नियम है, और यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से कुछ खास नहीं करते, बस एक पूजा करते हैं, एक छोटी सी पूजा करते हैं। अगर उन लोगों ने की शाम को तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि आज है शादी का माहौल। हमारे पड़ोस में उठ बैठ में हमारे परिवार में शादी है, तो शादी की कर रही है तैयारी, क्या क्या पहनना है क्या नहीं। तो आज का डेली रूटीन किस तरह का रहेगा वो आप देख के पता करना। बच्चे ना शाम के समय मंदिर जाते हैं, तो पन्नी में अपना सामान रख कर लेके जाते हैं, वही चंदन, जो माचिस, जो भी कुछ होता है वो लेके जाते हैं। तो मैं इसी में देख रही थी कि इन्होंने इसकी पन्नी में क्या क्या रखा है, क्योंकि मेरे को तो आज धतूरा चढ़ाना था, हल्दी में लगा के धतूरा चढ़ाना था शिव शंकर जी को। और मैं जा रही हूँ यहाँ मंदिर। मंदिर आके फिर मैं अपनी फिर पूजा करूँगी घर पे। तो मैं मंदिर से होके आ गई, मैंने फिर अपने घर की पूजा कर लिया। फिर मैं यहाँ पे आके सूर्यदेव को जल दे रही हूँ। और जो एक कटोरी लेके आए थे, इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी नहाए थे इस पानी को, तो मैं ऐसे नहीं डालते, हम अब कैरी में डाल देते हैं पौधों में, तो वो अच्छा रहता है, और फेंकने से तो अच्छा। ये मेरी छोटी बहन है। ओ ऐसे नहीं मारते, मोदी ऐसे एकता। ऐसे मत मार, यहाँ पे इंजेक्शन लगा है। नव्या, इस पे हमारा फोटो तो आई नहीं ना। यस है। यस। ये मेरी छोटी बहन एकता है। ये मेरे बड़े भाई हैं। होली आ रही है, होली कोतली में मैं इनसे डिमांड कर रही हूँ, मुझे शोरूम पे लेके, कहीं शोरूम पे लेके, शॉप पे लेके चल, कुछ दिला दियो। मैंने कहा तू हीरो का नेकलेस ही ले ले, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं, नहीं मैं तो लेने को तैयार हूँ, कोई दिलाए। ये कहती है कि मुझे तो भामाज की चप्पल ही चाहिए। ना जी ना जी, मैं तो लेने को तैयार हूँ, दिला दो। अब अरे देखिए। कोई करो भाई बोले, मैं तो फट के पीछे पीछे कुछ झूठा ही बोल दे कोई, मैं तो लपट लिपट में भाई दिला दे, भाई दिला दे, दिला दे, दिला दे। अरे नव्या, नव्या, आ बेटा, दूध पी लो। कैसी प्यार है? यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, कान में इयररिंग्स पहन रही हूँ, और उधर भाभी रेडी हो रही हैं। पहले हमने क्या किया था, बच्चों को रेडी कर दिया था, बच्चों को रेडी करने के बाद फिर खुद हम रेडी हुए हैं। और बच्चे के साथ होते हैं तो बहुत परेशानी होती है, बच्चों को पकड़ के लाओ, फिर तैयार करो। इधर मैं भाभी से पूछी, भाभी आप ये इयररिंग्स के पीछे जो डटक होती है वो है कि? भाभी ने साफ साफ मना कर दी, मेरे पास एक्स्ट्रा है नहीं। तो भाभी, मैं और भाभी हो चुके दोनों रेडी शादी के लिए, तो निकलने के लिए। तो भाभी रेडी हो चुकी हैं। भाभी कितना टाइम लगेगा? ओनली 5 मिनट। तो जल्दी से रेडी हो जाओ। और इतने जितने घर की लाइट चल रही है ना,
शादी में तो जाते हैं लेकिन फैलाना फैल जाता है। मैं दिखा दूँ आपको। हम लोग जा रहे हैं, जाने के बाद हमारे साथ ना ये चीज होता है, सब ऐसा फैला पड़ा होता है। ये सब ऐसा फैला पड़ा है। मैं दिखाती हूँ, मेरी बहनें भी रेडी भी नहीं हुई है, मैं यहाँ पे आई हूँ। अरे कितना टाइम लगेगा यार, एक तो बाल नहीं ना पता मुझे। तेरे तो तू चली जाए खाली गाड़ी लेके चले जाऊँ तुम्हारी चक बाजी सुनने के लिए, चली जा। अरे ब्लॉग स्टार्ट करते ठीक है। नव्या प्रणाम। हेलो। हम लोग आ चुके हैं फार्म हाउस में और मेरी छोटी बहन ले रही है मेरे छोटे वाले भतीजे को। नव्य ने किया मिकी माउस की तरफ इशारा और यहाँ सामने खड़ा था दुल्हन का भाई छोटा वाला। और यहाँ मम्मी को देख रहे थे, मम्मी ताई जी को, कि कहाँ है, हम फिर से अपने इस लड्डू गोपाल जी को दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपने भैया की गैंग, तो मैंने अपने भैया को नमस्कार किया और फिर मैं यहाँ से होते हुए निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ म्यूज़िक बता रहा था, मैंने म्यूट कर दिया था। फिर हम चले खाने की तरफ। खाने में अच्छा, मतलब कम बोलेंगे कम आइटम, लेकिन अच्छा था। गोलगप्पे और पाव भाजी और चाउमीन तो इतनी बेहतरीन थी ना, बस पूछो मत। फिर यहाँ पे क्या, लड़कियों ने डांस और मैं यहाँ डांस देख रही थी यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि मेरे होता पैरों में दर्द बढ़ना तो मैं भी करती। और यहाँ तैयारी हो रही है खेत का कोई रस्म होते हैं, खेत बुआई जो रस्म होती है, यहाँ खेत बुआई की रस्म हो रही थी। और मैं दूर से बैठे बैठे मतलब वहाँ से कैमरा जूम कर करके देख रही थी। ये डांस कर किया इन्होंने और उन्हें लग चुकी है गर्मी, तो मैंने मतलब इन्हें देख अब फिर सामने हो चुकी है खेत होने की तैयारी तो खूब हुई, लेकिन यहाँ प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। फिर आ चुके हैं दुल्हन के भाई और पूछा दीदी आपने खाना खाया या नहीं खाया। उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और फिर ये मेरी जो छोटी छोटी कुड़ियाँ हैं ये डांस कर रही हैं और भैया हमारा गुड्डू माधव केशव तो ये तो स्टेज पर मतलब लेटे हुए थे और ये दोनों डांस कर रहे थे। और कुड़ियो और नहीं हो तो ऐसे कुछ इस तरह का गाना ही है, तो उस पर ये दोनों डांस कर रहे थे, दोनों के दोनों। और ये गुड्डू की जंप, यहाँ से भाग चुका है ये लड़का। और यहाँ पे चल रही हैं बातें खूब सारी, और मैं इनकी बातें कर रही हूँ कैमरे में कैद, क्योंकि हमारी ये सबसे बड़ी भाभी हैं। मतलब हम जितने भी कज़न हैं ना, सबसे बड़े भैया भाभी यही हैं। और यहाँ पे ये गुड्डू ने आज कोट पैंट पहना है, पहन के बड़ा खुश था कि हाँ जिसने कोट पैंट पहना, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश था कि पूछो मत। ये देखो ये हमारी छोटी भाभी, ये सबसे बड़ी वाली भाभी और मेरी बहन, हम उनके बातें कर रहे हैं। इन्होंने दी है ये कार, क्या मतलब टैन को नाम भी नहीं पता इसका, कार क्या बोलते हैं, मतलब टैन का कार बोलते हैं। ये कार दिया है इन्होंने। और ये है हमारे ये है हमारे नितिन भाई साहब, सब हमारे जो मेट वाले बुआ जी के बेटे, और ये हमारे छोटे वाले भाई साहब। अब ये छोटे वाले भाई साहब यहाँ बैठे कुआरे, इनकी जब शादी हो गई, इनकी शादी में हम खूब मज़े करेंगे। मतलब काफ़ी सारी फैमिली इकट्ठा हो गई थी, तो अच्छा लगा था कि किसी न किसी मौके पर अगर सब इकट्ठे होते हैं, बातें सातें होती हैं, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ यार कितने दिनों बाद मिलने हैं। और कितने तफरी बोलो या हंसी मजाक बोलोगे, उसे करने में बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये लड़की काफ़ी देर से परेशान हो रही थी, भैया इतने फ़ोटो इतनी वीडियो जो मिले उसे पकड़ लेती है। ये वीडियो बनवाने बड़ा शौक था, कभी वॉक कर रहे हुए, कभी पाउट करके, मतलब किस तरह से यार हद हो गई। इधर मेरी बेटी करी है फिर से डांस, को लगा म्यूज़िक पे थम करने का मन। और फिर देखोगे दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी है और दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है। और हमने देखा जूम करके, लड़की ने देखा तो ये आ चुके हमारे अनुराग भाई,
सामने आ चुके हैं ये, फिर हमारे दीदी जी आ चुके हैं वीडियो कॉलिंग पे, ये जा रहे दोनों भैया मिलके डीजे पे डांस करने के लिए। और इधर हो रही है दूल्हे की एंट्री, और मैं जूम करके देखने की कोशिश करी थी, दूल्हे राजा तो हाथ से निकल गए। अरे नहीं, ये तो सामने ही है। पैसों की इतनी सारी माला, मन करा था इस पैसों की माला लेकर भाग जाऊं, खूब मौज करूंगी, शॉपिंग करूंगी, पर ऐसे नहीं होता। और फिर देखो हमने खाना बताया, जिया जी से जिया जी ने मुझसे कहा था, दीदी मेरे साथ गई थी इसके लिए। और सब पीछे खड़े हैं और नव्या पीयू कर रहे हैं डांस, और हम कर रहे हैं जाने की तैयारी, क्योंकि माधव का यहाँ पे फीवर ज़्यादा ही हो गया था। और जो मतलब जो जयमाला बाद में हमारे पीछे हुई थी, और ये हो चुकी है ज्योति, ये बड़ा भाई है कुलदीप, इधर है ये छोटा भाई, इसका नाम अक्सर भूल जाए, नीरज, नीरज भूल जाती है। अच्छी बहुत प्यारी लग रही है, बड़ा प्यारा लहंगा दिया है इन्होंने। मतलब क्या बोलूँगी, कौन सा स्टाइल है, मुमताज़ स्टाइल क्या है, लेकिन हाँ अच्छी लग रही है, ये है भी बहुत सुंदर। और इसकी ये जो साइड में है, इसकी छोटी बहन है, तो छोटी बहन भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, मीनू। और ये ज्योति, और ये जो भाइयों का फ़र्ज़ होता है ना निभाने का, ये मेरे को बड़ा अच्छा रस्म बनाई है। भाई को ना अच्छे से बोलते तो यहीं पकड़ के खड़ा रहे, आज तेरा दंड प्रणाम बोलते हैं हम लोग। मतलब कि कहते हैं ना, इस पे ये जो मोमेंट होता है ना, ये मोमेंट ऐसा होता है, अंदर से नर्वस होते हैं, सब की नज़रें ना दुल्हन पे होती है, और अंदर दुल्हन क्या होती है, अंदर अंदर सहमी सहमी सी हो जाती है। जिसके देखो उसके फ़ोन, उसके कैमरे, अरे यार क्या हो गया, मतलब पूछो मत। तो मतलब इतनी प्यारी लग रही थी कि टचवुड नज़र ना लगे। मैंने इसके इससे बोला भी था अपनी नज़र उतार लेना। और भाई क्या करें, दुल्हन शादी वाले दिन दुल्हन का ही दिन होता है, तो वो अच्छी क्यों ना लगे। एक यहाँ ना पॉपट बहुत बनता है, जो इस चलती है ना स्टेज पे, फ्लावर पॉट वाला, लोटस वाला जो सिस्टम चलता है। इधर ही दूल्हे की एंट्री, दूल्हा भी आ रहा है स्लो स्लो मोशन में। दूल्हा बहुत खुश थे, आज मेरी सपनों की रानी मिल चुकी है, कुछ इस तरह से। और फिर इनकी हुई दोनों की एंट्री, और फिर सब भाइयों ने मिलके फ़ोटो खिंचवाए अपनी बहन के साथ, क्योंकि बहन का दिन है। और ये वाला सिस्टम अच्छे लगते हैं। एल्बम में अगर ये फ़ोटो देखोगे ना, सबसे स्पेशल फ़ोटो लगती है। इस फ़ोटो से इतना अटैचमेंट होता है, भाइयों से क्या होता है, हम लड़ते हैं मरते हैं, लेकिन जो ये वाला टाइम होता है ना, भाइयों से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आज तो मतलब बोल नहीं सकते, खींच के नहीं ला सकते हम किसी को, लेकिन मन करता है कि भाई तू भी है फ़ोटो खिंचवा, भाई तू भी है फ़ोटो खिंचवा, इस तरह से है। तो यहाँ फ़ोटो शूट हो रहे थे, और फिर है जयमाला पढ़ने की तैयारी। और ये इसने ऐसे खड़ी थी कि सब इसके इतने अंदर से नर्वस हो रही होगी, मुझे मालूम है। और फ़ोटो शूट तो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। कैमरे वालों की एक बड़ी चीज़ होती है, इधर मैडम इधर देखो, ऐसे करो वैसे करो, ये कर करके ना थक जाते हैं। पूरी रात कटनी मुश्किल हो जाती है, इतना थकावट हो जाती है। और ये वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी मेरे को, तो मतलब मेरा मन कर रहा था कि इसको ना बार बार से देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो फिर हो चुकी है ये, लोटस में जा चुके हैं, अब ये फूल खिलेगा, फिर होगी जयमाला। दोनों मतलब इस पर डर भी बहुत लगता है मेरे को, तो लगता है कि गिर ना जाए। तो अच्छा है कि यहाँ पे एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, यही टाइम होता है, यही चीज़ यहाँ देखी जाती है कि कोई कितना केयरिंग है। अगर आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट करता है, केयर करता है, तो हाँ भी ये लाइफ टाइम हमारी केयर करेगा। तो कैमरे वाले आएगा, फिर कहेगा इसको क्या बोलते हैं, स्लीव को इस तरफ कर दो, फिर फ़ोटो देखो, फिर सामने देखो, इस तरह का ही चलता रहता है। फिर चल रही है अपनी जयमाला, और जयमाला डालने से पहले इतने फ़ोटो क्लिक होते हैं। पहले डाली हमारी बहना ने। यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे नहीं है कि पहले मैं डालूँगी तुम ऊँचे हो जाओ नीचे हो जाओ, अरे वो वाला गंदा सिस्टम लगता है, ऐसा लगता है बेइज्जती सी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से जयमाला हुई है, बहुत अच्छे से। ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जब दूसरों की जयमाला देखते हैं तो करते हैं, तो अपना भी टाइम याद आता है कि वो टाइम कब में बीत गया, कहाँ गया, पता नहीं चलता। इस चीज़ के लिए ना हमें बहुत डर लगता है, अंदर अंदर हमें डर लगता है। बस सहम सी जाते हैं यार, ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कैसे 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 करने में ना वो टाइम कब निकल जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता। वो टाइम कब आ गया हमें खुद नहीं पता चलता, बस सोचने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं। फिर इतनी सारी फ़ोटो क्लिक की जाएंगी एल्बम के लिए।
तो ये ब्लॉग नेक्स्ट डे का है। तो रात ना ऐसा हुआ था कि हम लोग थक गए थे और बच्चे भी रोने लगे थे, तो मैं वहाँ पे एंड नहीं कर पाई थी ब्लॉग का। कोई बहन आ रही मेरी, तो ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई रात में। तो अब ब्लॉग का एंड करने के लिए आई हूँ। बच्चे शादी का घर ना थोड़ा थकावट अब बिजी वाला शेड्यूल होता है। तो आशा करती हूँ यह व्लॉग मेरा आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो नहीं आते हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो मिलते हो अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।